जय श्री कृष्ण। एकादशी व्रत का पालन कर मनुष्य अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त करता है और ऐसी ही परम पावन अजा एकादशी जो भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में आती है और आज 19 अगस्त मंगलवार और अजा एकादशी का पावन दिवस है। तो चलिए आज के पावन अवसर पर अजा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करते हैं, जिसका वर्णन हमें ब्रह्म वैवर्त पुराण में प्राप्त होता है। तो कथा सुनने के लिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना और कथा अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं का श्रवण करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए आज की अजा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। अब एक समय युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि हे जनार्दन, सभी जीवों के संरक्षण कृष्ण भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का वर्णन करें। तब परम भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि हे राजन, कृपा ध्यान पूर्वक श्रवण करें। इस पाप विनाशक पवित्र एकादशी का नाम अजा एकादशी है। जो व्यक्ति इस एकादशी पर पूर्ण उपवास का पालन करता है और इंद्रियों के स्वामी भगवान ऋषिकेश की आराधना करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। हे राजन, इस एकादशी की महिमा का श्रवण करने मात्र से भी वह अपने पूर्व जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। हे राजन, भौतिक व स्वर्गीय लोकों में इससे अधिक कोई भी दिन श्रेष्ठ नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है। एक समय की बात है, हरिश्चंद्र नामक राजा समस्त जगत का सम्राट था। वह अत्यंत सत्यनिष्ठ था। उसकी एक सुंदर और पतिपरायण पत्नी थी, जिसका नाम चंद्रमती था और पुत्र का नाम लोहिताश्व था। अब दुर्भाग्यवश एक समय ऐसा भी आया जब उनका समस्त राजपाट छीन गया और उसे अपनी पत्नी और पुत्र को भी बेच देना पड़ा। इतना ही नहीं, उस पवित्र राजा को स्मशान के संरक्षण एक म्लेच्छ का तुच्छ सेवक भी बनना पड़ा। ऐसी तुच्छ सेवा करते हुए भी उसने अपनी सत्यता और चरित्र को भी नहीं त्यागा। जिस प्रकार सोमरस को किसी अन्य तरल पदार्थ में मिला देने पर भी वह अपना अमरत्व का गुण नहीं खोता, उसी प्रकार राजा ने भी अपने धर्म का पालन किया। अब इसी प्रकार राजा ने इसी परिस्थिति में अपने जीवन के कई वर्ष व्यतीत कर दिए। अब एक समय अत्यंत दुखी हृदय से वह विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, ऐसा क्या कार्य करूं कि इस महान कष्ट से मुक्ति प्राप्त हो सके। इस प्रकार वह दुख और व्यग्रता के सागर में डूब गया। अब ऐसे समय में एक दिन राजा ने एक महान संत को देखा और प्रसन्नतापूर्वक विचार करने लगा, ओह, ब्रह्मा ने ब्राह्मणों की सृष्टि ही अन्यों की सहायता हेतु की है। इस प्रकार विचार करते हुए हरिश्चंद्र ने आदरपूर्वक उन महान संत को, जो कि गौतम मुनि थे, उनको प्रणाम किया। तत्पश्चात राजा ने उन्हें अपनी दुखद व्यथा कह सुनाई। गौतम मुनि भी राजा के संताप को सुनकर अत्यंत चकित हुए और सोचने लगे कि किस प्रकार राजा को इस दुखद परिस्थिति से बाहर निकाला जाए। अब गौतम मुनि ने राजा पर करुणा करके उन्हें शुद्धता पूर्वक भाद्रपद एकादशी व्रत का पालन करने का निर्देश दिया। उन्होंने राजा को बताया कि इस एकादशी व्रत के पालन द्वारा वे समस्त पापों से मुक्त हो जाएंगे और सौभाग्यवश यह एकादशी आगामी 7 दिनों में ही आ रही है। मुनि ने कहा कि हे राजन, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप इस व्रत का दृढ़ता पूर्वक पालन करें, जिससे पूर्व जन्म की सारी प्रतिक्रियाएं समाप्त हो जाएगी। हे हरिश्चंद्र, मैं यहाँ आपके पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों के कारण ही यहाँ आया हूँ और यह देख पा रहा हूँ कि आपका भविष्य उज्जवल है। यह कहकर गौतम मुनि राजा की दृष्टि से अप्रकट हो गए। अब राजा हरिश्चंद्र ने गौतम ऋषि के निर्देशानुसार पवित्र अजा एकादशी का पालन किया। हे महाराज युधिष्ठिर, राजा द्वारा किए गए व्रत के प्रभाव द्वारा उसके पूर्व कर्मों की प्रतिक्रियाएं एकाएक नष्ट हो गई। हे नृपुश्रेष्ठ, जरा इस एकादशी के प्रभाव को तो देखे। यह व्यक्ति के पूर्व जन्मों के समस्त पापों के प्रभाव को शीघ्र ही नष्ट कर देती है। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र समस्त कष्टों से मुक्त हो गए और अपनी मृत पत्नी व पुत्र से मिले और वे पुनः जीवित भी हो गए। हे पांडव, अजा एकादशी का पालन करने वाला व्यक्ति निसंदेह ही समस्त पापों से मुक्त होकर आध्यात्मिक लोक को जाता है और इस एकादशी की महिमा के श्रवण या अध्ययन मात्र से ही व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ब्रह्म वैवर्त पुराण में भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी या अजा एकादशी या अन्नदा एकादशी महिमा का वर्णन किया गया है, जिसका हमने आज श्रवण किया। इस कथा का श्रवण करने मात्र से भी हम समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान श्री हरि के वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त कर सकते हैं। उनकी कृपा से हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो यह है आज की हमारी अजा एकादशी व्रत की कथा। हमें आशा है कि यह कथा आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे कि उन्हें भी अजा एकादशी व्रत कथा का श्रवण कर पुण्य फल की प्राप्ति हो सके।
तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।